भाई लोग डेडपूल एंड वुल्वरीन मूवी हमारे सामने आ चुकी है और आज मैं उसका हिंदी वर्जन देखकर आ चुका हूँ सुबह सुबह, क्योंकि भाई जो है इंग्लिश वर्जन उसका दोपहर में लगा रहे थे, तो मैंने कहा यार हिंदी में अपने संकेत मात्रा साहब कर ही रहे हैं तो भाई साहब हिंदी में ही क्यों ना देख लिया जाए। और भाई मैं बता रहा हूँ कि भाई हिंदी में भी मुझे ये मूवी बहुत ज्यादा मेरे एक्सपेक्टेशंस को भाई पार करके गई है, लेकिन इस पिक्चर के अंदर कई सारे फ्लॉज भी हैं जिनके बारे में तुम्हें इस नो स्पॉइलर रिव्यू में आगे बताने वाला हूँ। तो हेलो गाइस, सभी का स्वागत है सिनेस्पाई की एक और नई वीडियो के अंदर। तो भाई साहब इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं कि डेडपूल एंड वुल्वरीन मूवी के अंदर क्या क्या फ्लॉज हैं और क्या क्या जो है इसमें बढ़िया बात है कि आप लोगों को ये पिक्चर देखनी चाहिए कि नहीं देखनी चाहिए, इसके ऊपर भी मैं इसमें बात करने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर। और भाई साहब ये जो मूवी है ये इतनी ज्यादा हाइप और नॉस्टैल्जिया और ये जो कैमियोज वगैरह इनके ऊपर बेस्ड है, तो क्या वो सारी चीजें इस पिक्चर के अंदर जो है वो प्रॉपरली तरीके से एस्टैब्लिश करी गई है या फिर नहीं करी गई है, और जो छोटे मोटे प्लॉट होल्स और छोटी मोटी कमियां हैं मैं वो बता दूंगा। लेकिन हाँ, इस वीडियो के अंदर कोई भी स्पॉइलर मैं तुम लोगों को नहीं देने वाला हूँ, स्पॉइलर फ्री रिव्यू होने वाला है ये मेरा पूरी तरीके से। तो भाई साहब ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, लेट्स फकिंग गो। तो भाई साहब ये मूवी देखने से पहले मैंने 2-3 दिन पहले कुछ रिव्यूज वगैरह पढ़े थे जो इनके पहले स्क्रीनिंग वगैरह हुई थी, उसके जो रिव्यूज वगैरह निकल कर आ रहे थे, तो उसमें भाई कुछ चीजें निकल कर आई थी कि भाई साहब इस मूवी का जो है वो सीजीआई उतना बेटर नहीं है। कुछ लोग कह रहे थे कि ये बहुत मास्टरपीस मूवी है, कुछ लोग कह रहे थे कि यार बहुत बेकार मूवी है। तो मैंने कहा भाई चलो खुद से देखूंगा और उसके बाद ही जज करूंगा कि भाई ये क्या चीज होने वाली है इस पिक्चर के अंदर। और भाई साहब जिस तरीके से ये मूवी जो है वो अपने कैमियोज वगैरह के ऊपर बहुत ज्यादा रिलाई करती है, तो भाई मुझे पता चल गया था कि भाई इसको ज्यादा एक्सपेक्टेशन रखकर मैं देखने जाऊंगा तो शायद कहीं ना कहीं मैं डिसअपॉइंट हो जाऊंगा। इसलिए मैंने इस पिक्चर से बहुत ही कम एक्सपेक्टेशन लगाकर रखी थी। मैंने सोचा था कि भाई साहब बिल्कुल माइंडलेस मूवी होने वाली है, बट हाँ भाई थोड़ी बहुत इसमें स्टोरी वगैरह को जो है वो इंक्लूड किया गया है, लाइक वुल्वरीन की स्टोरी और डेडपूल की भी थोड़ी सी सीरियसनेस वाली स्टोरी दिखाई गई है। बट ओवरऑल अगर मूवी का प्लॉट के बारे में बात करूंगा तो मूवी का जो प्लॉट है अगर तुम उसको बहुत दिमाग लगाकर सोचोगे तो भाई वो बहुत ही ज्यादा बेसिक प्लॉट है। बट वो जो प्लॉट है वो इतना बेसिक रखने के बावजूद भी पिक्चर कहीं भी तुम्हें बोर नहीं करती, क्योंकि भाई साहब पिक्चर शुरू होती है एक बहुत ही ऑसम हार्ड आर रेटेड एक्शन सीक्वेंस के साथ और भाई साहब खत्म भी उसी तरीके के लेवल पे होती है। और भाई साहब पूरी पिक्चर थ्रू आउट तुम्हें इतने सारे एक्शन सीक्वेंसेस मिलने वाले हैं जिसको देखकर भाई साहब तुम कहोगे कि भाई मार्वल ने इस बार अपने आर रेटिंग वाले चीजों में हाथ खोल दिया है। मूवी में बहुत सारी गालियां भी है, लेकिन हिंदी वर्जन के अंदर जो है वो उसको बहुत ज्यादा टोन डाउन कर दिया गया है, जो कि मैं लिप रीड वगैरह करके समझ पा रहा था कि भाई साहब बहुत सारी गालियों का मतलब हिंदी में बहुत ही टोन डाउन कर दिया गया है। तो मेरे ख्याल से इंग्लिश में अगर तुम लोग इस पिक्चर को देखोगे तो शायद तुम लोगों को बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। वो जो आर रेटिंग वाली फीलिंग है, वो जो गालियां वगैरह है, वो तुम्हें अच्छा लगेगा इंग्लिश वाले वर्जन के अंदर। बट हाँ भाई हिंदी वाले वर्जन में जो भी डबिंग करी गई है, जैसे डेडपूल की डबिंग करी है संकेत मात्रा जी ने, तो भाई वो बहुत ही ऑन पॉइंट करे गए हैं। सभी के सभी डायलॉग्स बहुत ही बढ़िया तरीके से लिखे गए हैं। इवन गालियों को टोन डाउन करने के बाद भी मूवी के अंदर इतनी सारी गालियां हैं कि भाई तुम्हें मजा तो आने वाला है पूरा एक आर रेटेड मूवी का। आई मीन अगर ह्यूग जैकमैन की भी डबिंग की बात करूं तो उनकी भी डबिंग बहुत ही ज्यादा ऑन पॉइंट करी गई है और कहीं भी बिल्कुल मुझे डबिंग वगैरह को लेकर कहीं भी मुझे जो है अजीब फील नहीं हुआ। बहुत ही बढ़िया और ऑथेंटिक लग रहे थे सभी के सभी जोक्स इस मूवी के अंदर। इस मूवी के अंदर बहुत सारे जोक्स डाले गए हैं जो कि भाई कई जगह पे मेरे लिए लैंड किए थे, थोड़ी बहुत जगह पे नहीं भी किए थे। बट हाँ भाई जितने भी थिएटर के अंदर जो बाकी ऑडियंस वगैरह आई हुई थी वो बहुत ही ज्यादा हंस रही थी हिंदी वाले जोक्स के ऊपर। तो भाई मैं तो मजबूरी में गया था हिंदी देखने, तो मुझे वैसे आदत तो नहीं है हिंदी वाले की, बट फिर भी मुझे बहुत सारे जोक्स पर हंसी तो आ रही थी, क्योंकि भाई जिस तरीके से इसके अंदर जो है फनी कैरेक्टर्स को डाला गया है, भर भर के बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं, तो भाई बहुत मजा आती है इस पिक्चर को देख के। ये जो एक्सपीरियंस इन्होंने सेल किया हुआ है डेडपूल एंड वुल्वरीन मूवी के नाम से, वो एक्सपीरियंस मेरे लिए बहुत ही ज्यादा यादगार बन चुका है। इस पिक्चर के अंदर एक बहुत ही तगड़ा वुल्वरीन, बहुत ही बेहतरीन डेडपूल और इसके साथ जितने भी कैमियोज हैं वो बहुत ही बढ़िया तरीके से दिखाए गए हैं। इस पिक्चर के अंदर फैन सर्विस जो है वो भर भर कर करी गई है और भाई इसका विलन भी इतना ही खतरनाक तरीके से दिखाया गया है। हालांकि भाई मैंने ये सोचा था कि इसके विलन को लेकर जो है वो आगे कुछ बहुत ही बढ़िया करने वाले हैं मार्वल वाले, बट शायद वो चीज थोड़ा सा स्पॉइलर की कैटेगरी में फॉल होती है। तो बस मैं इतना कहूंगा कि विलन इस पिक्चर में काफी ज्यादा खतरनाक तरीके से दिखाया गया है। मूवी के सीजीआई वगैरह की बात करी जाए तो भाई अगर तुम इतनी पैनी नजरों से देख रहे हो कि तुम एक एक छोटी छोटी चीजें डिटेल पकड़ने बैठे हो वहां पर पिक्चर के अंदर, और पिक्चर के जो एक्शन सीक्वेंसेस हैं, पिक्चर के जो डायलॉग्स है, पिक्चर का जो फन मोमेंट है, अगर तुम उसे मिस करना चाह रहे हो उस वीएफएक्स के ऊपर ध्यान देकर, तभी तुम्हें वो वीएफएक्स जो है कहीं ना कहीं ऊपर नीचे दिखेंगे। बाकी पूरी मूवी में बहुत ही बढ़िया तरीके से वीएफएक्स और सीजीआई का इस्तेमाल किया गया है, क्योंकि भाई साहब बहुत ज्यादा बजट पिक्चर का जो है वो दिख रहा है कि भाई कितने सारे कैमियोज वगैरह कराने के लिए कितना ज्यादा बजट इसके अंदर इस्तेमाल किया गया होगा।
बट हाँ, अगर तुम एक्समैन सीरीज के फैन नहीं हो, तुम अगर डेडपुल और वुल्वरीन के फैन नहीं हो, और अगर तुम पुरानी मार्वल की लेगेसी मूवीज के फैन भी नहीं हो, जैसे कि एमसीयू के अलावा जितनी भी मूवीज आई थी मार्वल या फॉक्स के यूनिवर्स की, तो भाई साहब तुम्हें ये मूवी बहुत जगह पर लाइक ब्लैंड फील होगी, क्योंकि तुम्हें उन कैमियोज और उन रेफरेंसेस का मजा नहीं आएगा। लेकिन अगर तुम इन सब चीजों के फैन हो, तुमने प्रॉपरली तरीके से एमसीयू और बाकी मार्वल की मूवीज को देखा है, एंजॉय किया है, तो भाई आई एम डैम श्योर कि तुम्हें इस पिक्चर के अंदर पूरा मजा आने वाला है। तो भाई साहब नॉन स्पॉइलर रिव्यू के हिसाब से मैं इससे बहुत ज्यादा अगर बातें करूंगा तो कहीं ना कहीं मैं स्पॉइलर की टेरिटरी में तो फॉल कर ही जाऊंगा। तो मैं चाहता हूं कि भाई साहब इसके बाद जो है मैं एक प्रॉपर स्पॉइलर के ऊपर बात करते हुए इस पिक्चर की छोटी छोटी चीजों के ऊपर, डिटेल्स के ऊपर बात करूं किसी और वीडियो के अंदर। फिलहाल अभी के हिसाब से जो मेरा कंक्लूजन निकल कर आता है वो यही है कि भाई साहब अगर किसी ने टिकट बुक नहीं करी है तो बुक करके भाई देख के आओ, चाहे वो हिंदी हो चाहे वो इंग्लिश हो। अगर तुम बहुत प्रॉपर अगर देखना चाहते हो तुम इंग्लिश में चले जाना, क्योंकि भाई हिंदी में कुछ डायलॉग्स वगैरह जो है वो चेंज किए गए हैं। लेकिन अगर तुम्हें हिंदी में देखने में मजा आता है डेडपुल की वॉइस के साथ में, तो भाई हिंदी वाला डब भी बहुत ही तगड़ा है और मूवी में बहुत मजा आने वाला है। बस हाँ, पेरेंट्स वगैरह के साथ मत जाना, क्योंकि भाई पिक्चर जो है वो बहुत ज्यादा रियल में हार रेटेड है भाई साहब। तो भाई साहब यही था मेरा कुल मिलाकर नॉन स्पॉइलर रिव्यू। मैं बहुत ज्यादा इसके ऊपर डिटेल में बात नहीं कर पाऊंगा इस वीडियो के अंदर, बट हाँ अगर तुम लोगों को कुछ थॉट्स और कमेंट्स अगर हैं तो भाई वो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। साथ ही साथ अगर तुम लोगों को ये वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक कर देना। तुम्हारे कोई दोस्त जो कि भाई डेडपुल एंड वुल्वरीन देखने के लिए एक्साइटेड हो उनको मेरी वीडियो जरूर शेयर कर देना। और मार्वल से रिलेटेड ऐसी मजेदार मूवी रिव्यूज देखने के लिए मेरे चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मुझे बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है, ये वाला सेटअप मेरा रेगुलर सेटअप है नहीं। तो भाई साहब अब मैं भी चलता हूँ, मुझे अपने एडमेंटियम कटानास खरीदने हैं।